बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस की सरकार को खूब सुनाया है और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं बौद्धों पर हमला चिंताजनक बात है। भारत दौरे पर पहुंची अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश को खूब खरीदखोटी सुनाई है। गौरतलब है, तुलसी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बात कह चुके हैं और अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका के जरिए पीएम मोदी ने बांग्लादेश को उसकी औकात याद दिला दी है। यूनुस सरकार अपने देश में हिंदुओं का जीना हराम कर रखा है, लेकिन अब अमेरिका ने मजा चखा दिया है। तुलसी गबार्ड ने कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य के साथ लंबे समय से दुर्भाग्यपूर्ण प्रताड़ना और उत्पीड़न ट्रंप प्रशासन के लिए चिंता के अहम विषय हैं। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, हत्या और इस्लामिक आतंकवादियों से खतरा यहाँ की इस विचारधारा में निहित है कि इस्लामिक तरीकों से शासन होना चाहिए। तुलसी गबार्ड ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हाल ही में इन मुद्दों पर बातचीत शुरू की है। तुलसी ने कहा कि ये बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। हालांकि तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश को आईना दिखाया तो पड़ोसी मुल्क को मिर्ची लग गई। बांग्लादेश ने तुलसी गबार्ड के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कहा कि तुलसी गबार्ड का आरोप साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने अपने बयान में कहा कि तुलसी गबार्ड ने पूरे देश को एक ही खांचे में डाल दिया। उनका बयान तथ्यों से परे है और बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। एक देश जो पारंपरिक रूप से इस्लाम का पालन करता है, जो समावेशी और शांतिपूर्ण समाज के लिए जाना जाता है, वो बांग्लादेश अतिवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा से आगे रहा है। नेताओं और अहम पदों पर बैठे लोगों को खासकर संवेदनशील मुद्दों पर कोई बयान देते वक्त सतर्क रहना चाहिए। हमें किसी भी तरह के स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसे बयानों से सामुदायिक तनाव बढ़ता है। तुलसी गबार्ड भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को आई थी। तुलसी ने इस्लामिक खिलाफत और वैश्विक आतंकवाद पर अपनी बात रखी। तुलसी के बयान पर मोहम्मद यूनुस के समर्थक इसकी निंदा कर रहे हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी के एक सांसद ने कहा कि पिछले 7 महीनों में यूनुस ने न केवल शीर्ष के जिहादियों को जेल से बाहर किया है, बल्कि उन सुरक्षा कर्मियों को प्रताड़ित किया है जो आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बरत रहे थे। सरकार के इस रुख के कारण ही अतिवादी इस्लामिक समूहों को मौका मिला है। ये बांग्लादेश में फिर से मजबूती हासिल कर रहे हैं। हिजबुल तहरीर ढाका में भर्ती रैलियों का आयोजन कर रहा है। ये सब सुरक्षा बलों की नाक के नीचे हो रहा है। यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अतिवाद और तालिबानीकरण की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले ट्रंप ने भी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कथित नाइंसाफी का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी जब पिछले महीने व्हाइट हाउस में मेहमान बनकर गए थे, तब भी बांग्लादेश का मुद्दा उठ चुका था। भारत के कई विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की बेइज्जती और मोहम्मद यूनुस के आने के पीछे बाइडेन प्रशासन का हाथ था।